कराची के सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 26 हो गई, 71 ताहाल लापता। रात से अब तक 20 लाशें निकाली गई हैं, 18 की शनाख्त हुई है। आग से मुतासरा इमारत का एक और हिस्सा गिर गया। आग पर 33 घंटों बाद काबू पाया गया। कूलिंग का अमल अभी जारी। आग बुझने का सुनते ही अपने प्यारों की तलाश के मुंतज़िर खस्ता हाल इमारत के अंदर दौड़ पड़े। जिंदगी की तलाश की उम्मीद अभी बाकी, लेकिन साथ ही मलबा हटाने का काम भी अब तेज होने लगा। लापता 29 अफराद की मोबाइल लोकेशन गुल प्लाजा के तरफ की आ रही है। लापता अफराद के लवाहिकीन को सिविल अस्पताल में अपना डेटा और DNA नमूने जमा करवाने की हिदायत। आग लगने के बाद अस्पताल लाए गए जख्मी तमाम 30 अफराद को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इमारत में आग लगने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में आग लगने का वक्त रात 10:22 है। आग के बायस गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत भी मुतासर हुई, पिलर्स टेढ़े हो गए। सानिया गुल प्लाजा पर कराची में ताजिरों की अपील पर आज बाजार बंद। सिंध बार काउंसिल का यौम स्याह। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के फौरी बाद मार्केट के अंदर धुआं भर गया। दुकानों के अंदर से लोग सामान पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। वीडियो में दुकानदार बंद दरवाज़ा तोड़ने का कह रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग गुल प्लाजा की छत पर पहुंचने में कामयाब हुए और मोबाइल फ़ोन से राबता करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा सानिया में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम दुकानदारों की बहाली की जाएगी। हादसे की वजह जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी बनेगी। ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशल कमीशन भी बनेगा। तकरीबकारी के शवाहिद मिले तो एक्शन होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि इमदादी रकम की फरहमी कल से ही शुरू हो जाएगी। सानिया में हुकूमत की गलतियाँ हैं, वो इतराफ़ करते हैं। वो बस यही कहेंगे कि उनकी गलती है, लेकिन सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो इदारे खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं वो अपने गिरेबान में झांकें। मेयर से पूछेंगे कि KMC की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हुआ। लवाहिकीन के दुख में शरीक होने के लिए काबीना अरकान हर एक के घर जाएंगे। मुराद अली शाह ने ऑपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा कि वो ऑपोजिशन लीडर की किसी बात का जवाब नहीं देंगे, सिंध के आवाम को जवाब दें। उनको संजीदगी से इस मसले पर बात करनी चाहिए। इन्हें पूरा हक है, हुकूमत को तनकीद करें, हमारी कोताहियां उसको उजागर करें। उस पूरे मसले को सियासी रंग देना चाहते हैं तो ये इनकी अपनी ख्वाहिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। सिंध असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर MQM अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस के पास जमा हो गए, फिर अवाम से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सूबाई हुकूमत से सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा इस्लामाबाद में जो तस्वीर पेश की गई वो ख्याली तस्वीर थी। इनकी 17 साल की हुकूमत बेनकाब हो चुकी। ये प्रेजेंटेशन में अपने कारनामे बताते हैं, हादसात की जिम्मेदारी नहीं लेते। गुल प्लाजा पर हुक्मरान जमात के लोगों के साथ आवाम ने जो किया वो सबके सामने है। इस निज़ाम को सपोर्ट करने में जमात इस्लामी और PTI भी बराबर की शरीक हैं। सिंध के वज़ीर सईद गनी ने कहा ये तमाशा लगाना चाहते हैं, ये शोर करना चाहते हैं तो करें। अल्पनाक वाक़या हुआ है, अरकान को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती और काम करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इसकी सलाहियत लामहदूद है। टेक्नोलॉजी और नए तरीक़ों के ज़रिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रूरी पर इत्तेफाक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास ऑपोजिशन लीडर होंगे। सेनेटर अली जफ़र ने कहा चेयरमैन सेनेट और इत्तेहादी अरकान ने अल्लामा नासिर अब्बास की बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रूरी पर इत्तेफाक किया है। JUI कह रही है कि ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ के कहने पर हुआ। बैरिस्टर गौहर से सहाफ़ी का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी कोशिश थी ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो, जिसने भी करवाया बेहतर हुआ।
स्पीकर कौमी असम्बली के मशकूर है। आज या कल सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलासों में पीटीआई अरकान की शिरकत न होने पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जिस तरह बाकी कमेटियों का बॉयकॉट किया, इसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं गए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा में तलब। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली पर मशावरत की जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेट को इजलास में शिरकत की हिदायत जारी। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई ने कहा कि सियासत में इज्जत की दीवार नहीं फुलांगना चाहिए, इज्जत का पास रखना चाहिए। मुल्क मनमानियों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। IMF से कर्जा लिया गया, मालूम नहीं कहाँ खर्च किया गया। मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। आइन शहरियों से किया गया समाजी मुआहदा है। हम नए पाकिस्तान की तश्कील चाहते हैं जहाँ जुल्म ना हो। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि गुल प्लाजा वाक़े की तहकीकात करवाई जाए, जिम्मेदारों को सजा दी जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करना होगी, सियासी जद्दोजहद की ज़रूरत है। असद कैसर ने कहा, कराची की सड़कें ऐसी हैं जैसे यहाँ बमबारी हुई है। T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश भारत नहीं गया तो क्या पाकिस्तान भी इवेंट में शरीक नहीं होगा? ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी। चेयरमैन PCB ने टीम मैनेजमेंट से वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर मतवाजी प्लान भी मांग लिया। बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की भारत में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार देते हुए बांग्लादेश का इशू हल न होने की सूरत में वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर गौर करने का कहा हुआ है। वाज़ेह रहे, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की हतमी टीम का इंतखाब, कौमी क्रिकेट कैंप का ऐलान और मेगा इवेंट के लिए एक हिट की रोनमाई होना बाकी है। पाकिस्तान और भारत की विमेन फुटसॉल टीमों ने नफरत की सियासत को रद्द कर दिया। सफ फुटसॉल चैंपियनशिप में पाक भारत मैच से पहले पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान कायनात बुखारी ने भारतीय कप्तान को अजरक का तोहफा पेश कर दिया। दोनों कप्तानों ने मैच से पहले हाथ भी मिलाया। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। भारतीय हुकूमत और BCC के मां पर भारतीय क्रिकेटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाते। विमेन फुटसॉल मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। HBL PSL में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ऑक्शन से होगी। 11वें एडिशन में ड्राफ्ट नहीं होगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन ख़त्म। गुज़श्ता एडिशन में फ्रेंचाइजर्स किसी एक कैटेगरी में 3 प्लेयर्स रख सकते थे। नए कवानीन के मुताबिक हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी मगर अलग अलग कैटेगरी से रिटेन कर सकती है। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से पहले 4-4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त होगी। प्लेयर्स मुंतखब करने के नए कवानीन के बायस फ्रेंचाइजेस को मुश्किलात का सामना। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होना है। फास्ट बॉलर अली की तबाहकुन बॉलिंग 37 रन देकर स्कॉटलैंड के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 ने इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। 188 रन का आधा 44वें ओवर में हासिल कर लिया। उस्मान खान 75 और अहमद हुसैन 47 रन बनाकर नुमाया। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल सेनेटर समीना मुमताज़ रहरी ने पेश किया। बिल में तजवीज़ दी गई है कि गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा वर्सा की जानिब से काबिल माफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सज़ाए मौत दी जाएगी। बिल में ताज़ीरात पाकिस्तान फौजदारी कवानीन और कत्ल उम्द से मुतल्लिक कानून में तरमीम की तजवीज़ भी दी गई हैं। मुजवज़ा बिल के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल के दिफा में उकसाने, कंट्रोल खोने या अखलाकी गुस्से को कबूल नहीं किया जाएगा। जो कत्ल की हिदायत करे, मदद करे, उभारे या मंजूरी दे, उसे भी उम्र कैद की सज़ा होगी। मुजवज़ा बिल में जुर्गों के ज़रिए कत्ल के लिए उकसाने को भी जुर्म करार दिया गया है, जबकि जानबूझकर जुर्म को ना रोकने, रिपोर्ट ना करने या तफ्तीश में नाअहली पर सरकारी मुलाजिम के लिए 5 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। बिल बहस के लिए मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।
सेनेटर पलवश खान और वफाकी वज़ीर अलीम खान में हुई तलकलामी की गूंज अब तक नहीं रुकी। सेनेट इजलास में पलवश खान ने कहा कि वो सेनेटर्स हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी की मुलाजिम नहीं। कमेटी इजलास में 2 अरब रुपए से बनने वाले NHA की सड़क पर सवाल किया था। एक वज़ीर ने जवाब देने के बजाय गंदी ज़बान इस्तेमाल की। वज़ीर को उनकी ज़ात में दिलचस्पी है तो आकर पूछें और जवाब के लिए तैयार रहें। तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है, वज़ीर आज़म उज़रा को समझाएं। सेनेटर शहरी रहमान ने वाक़े को बायस शर्मिंदगी करार दिया, कहा यह निजी मामला नहीं। अलीम खान से ऐवान में आकर सबके सामने सेनेटर पलवशा से माफ़ी मांगने को कहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना था कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं, हद पार नहीं होनी चाहिए। काबीना की तरफ से इज्तिमाई माफ़ी मांगते हैं। अलीम खान वापस आते हैं तो मामला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद के लेबर ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अपनी ही दरख्वास्त से लाइल निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के सख्त सवालात। पूछा कि इसको जानते हैं जिसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, किसके कहने पर दरख्वास्त दायर की है, कितने पैसे लिए, गर्दन हिलाएंगे या जेल भेज दूँ। जिसके कहने पर दरख्वास्त दी उसका नाम या महकमा बता दें। अदालत में झूठ बोलने का मतलब समझ आता है। आपको डेरा इस्माइल खान में मैसेज आया और दरख्वास्त फाइल कर दी। एक मरतबा एक शख्स ने PhD प्रोफेसर की तैनाती चैलेंज की जो खुद 5वीं भी पास नहीं था। निज़ाम के सामने कोई खड़ा नहीं होता, जिनकी लड़ाई होती है उनको लड़ने दिया करें। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। सानेहा गुल प्लाजा पर सेनेट में भी बहस। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा बिलाशुबा ये दिल खराश सानेहा है, लेकिन हर बात पर सियासत करना भी ठीक नहीं। ये कहना कि बिलावल अपनी कारकर्दगी पेश ना करें, इसे सियासत की ज़रूरत नहीं थी। सानेहे की जगह पर सिंध हुकूमत की सारी इंतजामिया मौजूद है। सिंध हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में आगे रखा है। तहरीक इंसाफ के अली जफ़र ने कहा कि ये सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है, बदउनवानी के नताइज होते हैं और करप्शन नज़र आती है। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। कराची के शॉपिंग प्लाजा में आग लगने के वाक़यात में कई 100 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से 2 साल पहले बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में बेशतर बुलंद इमारतों और कारोबारी मराकज़ में स्टैंडर्ड फायर सेफ्टी ना होने का इंकशाफ हुआ है। 1 जनवरी 2024 को कमिश्नर कराची को भिजवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि अगर खामियों पर तवज्जो ना दी गई तो अंदेशा है आग लगने से जानों के ज़िया के मज़ीद वाक़यात हो सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में इमारतों के मालिकान और मकीनों को फायर सेफ्टी इक़दाम यकीनी बनाने की सिफारिश की गई थी। मुतल्लिका इदारों को ऐसी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा भी दिया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़्यादा तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गई। SBCA के मुताबिक 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया था। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि गुल प्लाजा के बेसमेंट में पार्किंग थी जिसमें दुकानें बना दी गई थीं। गुल प्लाजा के बेसमेंट समेत ग्राउंड +1 की इजाज़त थी जिसमें तोसी हुई थी गई। तमाम तोसी कानूनी तरीके से की गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माली और जानी नुकसान ताजिरों का हो रहा है और इल्ज़ाम भी ताजिरों को दिया जा रहा है। हुकूमत की नाअहली है कि वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकी। 34 घंटे में भी रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत को नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है कि वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को गुल प्लाजा की आग की तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात के बाद ही आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल के लिए मौसर इंतजाम नागुज़ीर हैं। रेस्क्यू एहलकार की शहादत सबूत है कि इदारे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। रियासत और इल्ज़ाम तराशी में मुलविज़ अनासर को होश से काम लेना चाहिए। अवलीन तरजीह मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना है। हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अज़ाला करेगी। तुर्की, बरतानिया और रूस का कराची के सानेहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। तुर्क सफारत खाने के बयान में कहा गया है कि तुर्की साने में जाँ बहक अफराद के लिए गमज़दा है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी भाइयों को साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा गुल प्लाजा के अलमनाक वाक़े पर दिल गिरफ्तार हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया।
बरतानिया उनसे इजहार हमदर्दी करता है। पाकिस्तान में रूसी सफारतखाने के बयान में कहा गया, गमज़दा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि एक इमारत में लगी आग बुझाने में 1.5 दिन लग गया। मेयर कराची 23 घंटों बाद पहुंचे। इनसे पूछता हूं, कोई इंतजामात मौजूद नहीं, लोगों के जीने का हक मारा जा रहा है। BRT के नाम पर शहर को खोद कर रखा हुआ है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी रमज़ान मुबारक में होगी। कोशिश है 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दें। PTA स्टेक होल्डर्स से मशावरत कर रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद 3-4 माह में 3G और 4G की सर्विस बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में नौकरियां फ़रोख्त नहीं होंगी। बलूचिस्तान में अब नौकरियां मेरिट पर दी जाएंगी। सिफारिश और रिश्वत का कल्चर दफन कर देंगे। महकमा ख़जाना में 111 भर्तियों का अमल शफाफ अवामी एतमाद से मुकम्मल कर लिया गया। डिवीज़न और ज़िली सतह पर भी डिजिटल भर्तियों का निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ चौधरी सादिक की मुलाकात। अफरादी क़ुव्वत, IT शोबा, बैरून मुमालिक रोज़गार और बैन अल-अक़वामी मुआहिदों पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि IT कोर्सेज़ के ज़रिए 50,000 नौजवानों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। चौधरी सादिक का कहना था कि IT कोर्सेज़ की मुफ्त तालीम एक बेहतरीन और काबिल तहसीन इक़दाम है। इटली 11,000 पाकिस्तानी को रोज़गार फराहम करेगा। दीगर ममालिक से भी बातचीत जारी है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया का F-16 दस्ता कसीर मुल्की मशकों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। ISPR के मुताबिक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक हैं। मश्क जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में हो रही है। पाकिस्तानी पायलट्स जदीद गैर मुल्की जंगी तैयारों के खिलाफ अमली मश्क करेंगे। F-16 ब्लॉक 52 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियतों से लैस हैं। ISPR का कहना है कि तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज़ ने PAF की ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी राबते और मशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मुख्तसर दौरा भारत। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफ़ाई ताल्लुकात, तिजारत और LNG के मुआहदे हुए। दोनों ममालिक का अगले 6 साल में दो तरफ़ा तिजारत $200 अरब तक पहुँचाने पर इत्तेफ़ाक़। UAE से 5 लाख मेट्रिक टन LNG की भारत फराहमी के 10 साला मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमेरिकी सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म डेनमार्क मेट फ्रेडरिक्सन का कहना है कि यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड से अमेरिकी दबाव कबूल नहीं करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ने भी सदर ट्रंप की धमकी ब्लैकमेलिंग करार दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने कहा कि इत्तेहादियों के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ का इस्तेमाल गलत है। ग्रीनलैंड से मुतालिक कोई भी फैसला से डेनमार्क कर सकता है। यूरोपीय रद्दमल के लिए यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर डील न करने वाले यूरोपीय ममालिक पर फरवरी से 10% टैरिफ और 1 जून से टैरिफ 25% करने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमेरिका की कौमी सलामती का मसला है। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। आठ से ज़्यादा जंगें रुकाकर भी नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम देने का फैसला नहीं किया। अब अमन के बारे में सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे के वज़ीर आज़म के नाम पैगाम। अमेरिकी सदर ने कहा, अगरचे अमन अब भी गालिब रहेगा, लेकिन वो अब सोच सकते हैं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा और मुनासिब है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का कहना है कि अमन का नोबेल इनाम नॉर्वे की हुकूमत ने नहीं दिया था। नोबेल इनाम एक आज़ाद नोबेल कमेटी के ज़रिए दिया जाता है।
अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान में क़यादत की तब्दीली से मुतालिक ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि ईरान की बहादुर कौम खामनाई की क़यादत में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को ज़िल्लत का मज़ा चखाएगी। एक बयान में ईरानी पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि खामनाई तनहा नहीं, वो ईरानी कौम की जान है। हालिया मुजाहरे 12 रोज़ा जंग का तसलसल थे जिन्हें अमेरिकी सदर की मदाखलत ने भड़काया। गुज़श्ता रोज़ एक ईरानी अहदेदार ने कहा था कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में 5000 अफराद हलाक हुए, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। गाज़ा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी। बैतुल्लाह के करीब फ़लस्तीनियों के ग्रुप पर बमबारी, देरुल बला पर गोलाबारी। खान यूनिस में इसराइली फारिग से 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होने वाली जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 460 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका से मज़ीद 3 F-35 लड़ाका तैयारे इसराइल पहुँच गए, जिसके बाद इसराइल के पास मौजूद F-35 तैयारों की तादाद 48 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेटर्स की तैयारियां। हेड कोच माइक हेसन की निगरानी में खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। बिग बैश लीग के दौरान इंजर्ड होने वाले फास्ट बॉलर शाहिन आफरीदी ने भी भरपूर रिदम में बॉलिंग की। सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल ने भी बॉलिंग सेशन में हिस्सा लिया। साइम अयूब ने बैटिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन एलिस, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। लाहौर में शेड्यूल मैचेस के लिए टिकट्स की फ़रोख्त शुरू हो गई। अफ्रीका कप ऑफ नेशन के फाइनल में का एक्स्ट्रा टाइम में फैसला कुन गोल। सेनेगल ने मराकश को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के आखिरी लम्हात में मराकश को पेनल्टी देने पर फैंस की स्टेडियम में हंगामा रहा। मराकश की टीम पेनल्टी पर गोल न कर सकी। सेनेगल ने 2021 में आखिरी बार टाइटल अपने नाम किया था। बॉलीवुड में एक नई बहस का जन्म। ऑस्कर याफ्ता मौसीकार गुलूकार ए आर रहमान ने BBC एशियन नेटवर्क के इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री में ताकत का तवाज़ुन बदल गया है। गैर तख्लीकी अफराद ज़्यादा फैसला साज हो गए हैं। मज़ीद कहा कि ये तब्दीली मुमकिन तौर पर फ़िरका वाराना रुझान की वजह से भी हो सकती है। इस बयान के बाद ए आर रहमान शदीद तनकीद की जद में आ गए, जहाँ कई फ़नकारों ने उन्हें सबूत के बगैर इल्ज़ाम तराशी का कहा, जबकि कुछ ने उनका साथ भी दिया। बाद अज़ा रहमान ने एक वीडियो में वजाहत की कि उनकी बात गलत समझ ली गई। वो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत ने आज़ादी इज़हार और मुख्तलिफ सकाफ़ती आवाज़ों को हमेशा जगह दी है।